तो यार सेंट्री के नाम को मार्वल थंडरबोल्ट्स मूवी में इस तरह से प्रमोट कर रहा है कि वो सारे एवेंजर्स को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा पावरफुल है। और जितनी भी ट्रेलर से समझ में आ रहा है वो ये है कि द वॉइड ही मूवी में मेन थ्रेट है। लेटेस्ट ट्रेलर में खुल के द वॉइड का नाम लिया जा रहा है, उसके क्लोजअप शॉट्स दिखाए जा रहे हैं। अब सेंट्री और द वॉइड की पर्सनैलिटीज कितनी कितनी देर के लिए दिखाई जाएंगी तो मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से वेल कांग्रेस में स्टेटमेंट दे रही थी कि सेंट्री सारे एवेंजर्स को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो नॉर्मल सेंट्री की बात कर रही थी, जिसके लिए वो लोग लैब में बॉब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और इन लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि वो वॉइड में भी चेंज हो सकता है। अब क्योंकि वॉइड सेंट्री की ऐसी डार्क पर्सनालिटी है जो कुछ भी होल्ड बैक नहीं करती है, तो इसीलिए वॉइड सेंट्री से भी ज़्यादा पावरफुल फील होने लगता है। और जो स्टेटमेंट वेल का था कि ये एवेंजर्स से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसके कई एग्जाम्पल्स भी हैं मार्वल कॉमिक्स में, जहाँ वॉइड मार्वल सुपर हीरोज़ को हेल्पलेस फील करा चुका है। जैसे वॉइड एक बार हल्क के साथ क्लैश में हल्क की रिब्स क्रैक कर चुका है, और अगर वो ऐसा कंटिन्यू करता तो हल्क की बाकी बोन्स भी टूट जाती। वॉइड की मॉन्स्ट्रस मैनिफेस्टेशन ने कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा हुआ था। वॉइड एक ऐसा कॉस्मिक ककून क्रिएट कर चुका है जिसमें वो थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हैंक पिम, वास्प को भी रिस्ट्रेन किए हुए था। एक बार जब लोकी सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका था, तो वॉइड डॉक्टर स्ट्रेंज को पजेस करके नॉकआउट कर चुका है लोकी को। लोकी का डरा हुआ चेहरा देखने लायक था। और भी ऐसे बहुत से मौके थे जहां सारे एवेंजर्स मिलकर भी वॉइड को रोकने में स्ट्रगल कर रहे थे। कई ऐसे चांस भी है जहां वॉइड ने एक्समैन को भी अपने हॉरर से टॉर्चर किया हुआ है। लेकिन ऐसे मोमेंट्स भी हैं कॉमिक्स में जहां वॉइड को हीरोज ने हराया है। थॉर एक बार वॉइड की ऐसी की तैसी कर चुका है। मतलब ये है इन सबका कि राइटर्स और स्टोरी की नीड के अकॉर्डिंग वॉइड और सेंट्री की पावर्स को दिखाया जाता है, और वो सारी पावर्स एक साथ तो इस मूवी में देखने को नहीं मिलेंगी। इसका मेन रीजन भी है क्योंकि वॉइड को यहाँ मेन थ्रेट की तरह दिखाया जाएगा, जिसको रोकने के लिए एवेंजर्स नहीं है इस टाइम, बल्कि थंडरबोल्ट्स की टीम है जो पावर्स के मामले में एवेंजर्स जितनी पावरफुल नहीं है। तो वॉइड की भी पावर्स को उसी लेवल से दिखाया जाएगा जहाँ से ये थंडरबोल्ट्स टीम सब कुछ ठीक कर पाए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मूवीज़ में जनरली ये कोशिश की जाती है कि हीरो और विलन के बीच कुछ सिमिलरिटीज ज़रूर रखी जाए, जिसका रिएक्शन ही हीरो को हीरो और विलन को विलन में ट्रांसफॉर्म कराता है। इसी के वेरिएशन ज़्यादातर मूवीज़ में देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पर वो लिंक है मेंटल हेल्थ। सेंट्री की द वॉइड पर्सनालिटी इस मूवी में उसके ट्रॉमा, उसके लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस का डार्क रिजल्ट है, जो उसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए मोटिवेट कर रही है। और दूसरी तरफ थंडरबोल्ट्स टीम के सारे मेंबर्स खुद भी एमसीयू की अपनी इस जर्नी में मेंटल हेल्थ के मामले में स्ट्रगल कर चुके हैं। चाहे बकी बार्न्स है जो खुद एक टाइम विलन रह चुका है, लेकिन अब वो पॉलिटिशियन बन चुका है और लोगों की आवाज बन गया है। येलेना बेलोवा भी ब्लैक विडो प्रोग्राम में मेंटल टॉर्चर झेल चुकी है, जिसका असर इस मूवी की शुरुआत तक देखने को मिलेगा। ट्रेलर में कितने डिप्रेशन में है वो, इसकी झलक भी मिली है। ऐसे ही बाकी थंडरबोल्ट्स मेंबर्स की मेंटल स्ट्रगल हम लोग देखते आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन हीरोज ने इन मेंटल प्रॉब्लम्स को इस हद तक ओवरकम कर लिया है कि अब उसके लिए वो नॉर्मल पब्लिक को मारने नहीं जाते हैं। और यही डिफरेंस है वॉइड में और थंडरबोल्ट्स में। इस मूवी में थंडरबोल्ट्स वर्सेस द वॉइड से ज्यादा इस चीज पर फोकस होगा कि कैसे थंडरबोल्ट्स टीम सेंट्री की हेल्प करेगी अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने में, जो उन्हें वॉइड की ब्लैक होल लेवल की पावर्स का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी कहो, लेकिन वॉइड का लुक बहुत ही सही बनाया इन लोगों ने। अब जितने लोगों को वॉइड थर्मल शैडो में बदल दे रहा है, वो मर जा रहे हैं या इसकी डार्कनेस वाली डायमेंशन में ट्रैप होते जा रहे हैं, जो पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने के लिए। इसके अलावा भी मूवी को लेकर कई सारी बातें चल रही हैं, जैसे टास्क मास्टर की प्रेजेंस ट्रेलर्स और प्रमोशन से बिल्कुल गायब रही है। तो क्या वो मूवी के बिल्कुल शुरुआत में ही मर जाएगी? और सेंट्री एवेंजर्स डूम्सडे में भी होगा, उसकी कुर्सी दिखी थी, तो इतने पावरफुल कैरेक्टर को कैसे हैंडल किया जाएगा? मेरा मानना है कि जब ये थंडरबोल्ट्स मूवी खत्म होगी, तब तक सेंट्री का दिमाग ठिकाने आ चुका होगा और डूम्सडे में उसकी पावर्स को नॉर्मल तरह से ही दिखाया जाएगा, कई लेवल्स डाउन करके। जैसे हो सकता है सारी भसड़ के बीच उसको नॉर्मल जनता को बचाने में लगा दिया जाए, और तब तक डूम बाकी हीरो से फाइट कर रहा हो। ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, इस थंडरबोल्ट्स मूवी में वो एलिमेंट्स हैं जो इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। वैसे अब तुम्हारे क्या विचार हैं, क्या थ्योरीज इस मूवी को लेकर, तुम भी कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।